प्रिय छात्र, देखिए कक्षा 8 जो है एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास 2C पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 6 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यह है प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए इस प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसका कथन यह है कि 4931 में क्या जोड़ दें। माने देखिए इसका मतलब कि ये 4931 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक पूर्ण वर्ग संख्या की आप विशेषता जानते हैं कि यदि कोई संख्या दी गई हो और उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके समान संख्या दो दो का समूह बनाते हैं, यदि समूह बन जाए तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और यदि समूह न बने तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि 4931 में आप ऐसी संख्या बताइए जिसे जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो योगफल आए वह पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखिए कभी भी नोट कर लेंगे, कभी भी जोड़ करके या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार की संख्याओं का सदैव भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन कभी यह कहा जाए कि क्या किससे गुणा करें और किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इस प्रकार की संख्याओं का सदैव गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करके बनाते हैं। ठीक है ना, और समान संख्या दो दो का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो यहाँ जोड़ने और घटाने की बात है। कह रहा है कि 4931 में क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मैं बता दिया कि इसका सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल। सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 4931। ठीक है, देखिए इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, और जो इस पर आएगा ऊपर उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, इज ग्रेटर देन, इस प्रश्न को लिखेंगे इज ग्रेटर देन, एक बढ़ा करके वर्ग करेंगे, और जो 3 नंबर पर आएगा वर्ग, उस वर्ग में से प्रश्न को घटा देंगे और जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इसको बना रहा हूं, ये भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा है। जब जोड़ करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहेगा या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहेगा तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए दाएं दिशा से दो दो का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी में से किसी एक संख्या को आप लीजिए। देखिए जितना आप वर्गमूल निकालेंगे सब इसी के बेस पर निकलेगा, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और जितना आप वर्गमूल निकालते हैं उसमें वर्गमूल निकालने की जो सबसे बढ़िया विधि है उसको भाग विधि हम लोग कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें का किसी संख्या को लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लेंगे, जिस संख्या को लेंगे उसका वर्ग करके 49 के नीचे लिखेंगे। लेकिन इसमें वैसी संख्या लेंगे कि जिसका वर्ग करें तो 49 आ जाए या 49 से कम आए। ऐसा नहीं लेंगे कि वर्ग करने पर वह 49 से अधिक आ जाए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो आप कहेंगे सर 6 ले लीजिए। 6 लेंगे तो भी सही है, लेकिन 6 का वर्ग 36 होगा जो बहुत ही कम हो जाएगा। इधर हम जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा और इधर घटाएंगे तो अधिक हो जाएगा। जबकि हमें ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ पर जब घटाएं तो कम आए, लेकिन यहाँ पर जोड़ें तो अधिक आए। बाएं दिशा में अधिक आए और दाएं दिशा में कम आना चाहिए। तो चलिए मैं 7 को लेता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे 7, और जिसको लेंगे उसे 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए 7। देखिए 7 में 7 का गुणा करके लिख दीजिए, ये हो गया 49। ठीक है, अब देखिए 7 लिए उसका वर्ग किए तो कितना आ गया, 49। तो जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके बराबर आएगा तो सही है, उससे जब अधिक आएगा तब गलत होगा। ठीक है, अब इस साइड में जोड़िए, 7 7 14 हो जाएगा, और देखिए 9 में से 9 गया कट गया, और 4 में से 4 गया भी कट गया। ठीक है, अब देखिए इधर कम आया है, इसलिए हमारा वर्गमूल क्या है,
सही है। जैसे ही ये दर घटाने पर अगर इससे अधिक यहाँ आ जाएगा बाएं ओर से, यदि दाएं ओर अधिक आएगा तो समझिएगा कि आपका वर्गमूल गलत निकल रहा है। तो इसमें हम लोग देखिए कम आएगा सही है, अगर कट जाएगा तो भी सही है, और यहाँ 14 आया और यहाँ पर भी 14 आ जाता तो भी सही होता। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे 31। कभी भी वर्गमूल में आप सिंगल संख्या नहीं उतारेंगे, हमेशा उतरेगा तो डबल जोड़ा समूह के साथ उतरेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमें क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यदि हम 0 रखते हैं, कल्पना करिए तो ये 140 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 31 से क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब 0 पर नहीं हो रहा है, 0 पर ही यहाँ पर अधिक हो जा रहा है, तो समझिए कि 1 पर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आप लिखिए 0 और पुनः यहाँ पर लिखिए 0। क्यों, अगर इसको अगर मान लीजिए कि वर्गमूल निकालना है तो एक अंक और उतारना पड़ेगा तभी होगा, और हमारे पास कोई अंक है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये शेष बच गया, तो अब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए जो आया है, ये प्रश्न में जो आया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 का वर्ग इज ग्रेटर देन, माने 70 का वर्ग से बड़ा है कितना, ये जो प्रश्न है 4931 इज ग्रेटर देन, जानते हैं जितना आया है उससे एक बढ़ा के लिख दीजिए 71 का वर्ग। ठीक है, जितना यहाँ पर आएगा उससे एक अधिक हम लिखेंगे हमेशा। ठीक है, कब, जब जोड़ करके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहेगा, तब कहेगा कि क्या जोड़ें कि उसका योगफल पूर्ण वर्ग आ जाए। जब ऐसे कहेगा तो हमेशा हम ऐसी विधि का प्रयोग करके प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 70 का वर्ग से ये 70 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब 70 में 70 का गुणा करेंगे तो 4900 आएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको विविध प्रश्नावली में जब हम लोग दक्षता पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 70 का वर्ग 4900 हो गया, इज ग्रेटर देन। देखिए ये प्रश्न था तो आपको भी लग रहा है कि जो 70 हम लिखे थे इसके वर्ग से ये प्रश्न जो है बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ी संख्या लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 71 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब कि 71 में 71 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए किसी संख्या के ऊपर अगर जितना घात लिखा हो, अगर उसका मान पूछे तो उस संख्या का उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 7 का गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, यह 7 एकम में 7 हो गया, 7 क्या हो गया 49 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा, 7 7 14 को 4 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5041। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और जो आएगा आपका भागफल में उसका हम वर्ग लिखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को लिख देंगे, और जितना आएगा उससे एक बढ़ा करके, अगर यहाँ पर 55 आया होता तो यहाँ मैं 55 का वर्ग लिखा होता, लेकिन लास्ट में मैं 56 का वर्ग लिखा होता। क्यों, क्योंकि शेष बचा है। ठीक है ना, और ये जो संख्या दी गई है वह इसके और इसके बीच में की ही संख्या है, अर्थात इससे तो बड़ी है लेकिन इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि जोड़ करके कहा जाएगा तो हमेशा भाग विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है ना, आज जो आएगा, जैसे जो यहाँ पर आएगा उसका वर्ग लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे ऐसे लिख देंगे, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, जो आएगा उसका वर्ग इज ग्रेटर देन, प्रश्न क्या हो गया, प्रश्न इज ग्रेटर देन एक बढ़ाकर वर्ग। ठीक है, और जानते हैं ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर समझने के लिए, और जो ये 2 नंबर, जो 3 नंबर का जो ये वर्ग होगा ना, इसी के वर्ग में से इस प्रश्न को क्या करिएगा, आप घटा दीजिएगा, आपका प्रश्न सही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए, इसको 3 नंबर मानिए। ठीक है, या इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर मानिए। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला 3 नंबर आया है ना, 5041 में से ये जो प्रश्न है उसको घटा दीजिए, 4931 को घटा दीजिए। देखिए 1 में से 1 गया 0, और 4 में से 3 गया 1,
और ये नहीं घटेगा तो इस कर्ज लेगा तो ये कर्ज देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, यह कट जाएगा। बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 110 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कितना होगा? 110 होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यदि आप जांच करना चाहते हैं कि यह हमारा सही है कि गलत है, तो इस 110 को ये 4931 में जोड़ दीजिए। ठीक है, 4931 में 110 को आप जोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और 9 1 10 को 0 और 4 1 5। और इसका जब खंड करेंगे ना तो समान संख्या दो दो का क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या 100 क्या होगी? 10 होगी। जैसा जानते हैं कि 71 का वर्ग है, देखिए 71 का वर्ग 5041 है। ठीक है ना? तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। तो कभी भी आपको जोड़ करके यदि योगफल पूर्ण वर्ग करने के लिए कहा जाए तो जो संख्या दी गई है उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा, आज जो इसमें आएगा ऊपर उसका वर्ग करिएगा। ठीक है ना? उससे बड़ा होगा इसके प्रश्न, उसके वर्ग से ये बड़ा होगा प्रश्न। तो कोई कहेगा क्यों एक बढ़ा दिए हैं? तो देखिए ये शेष बचा है, इसलिए हम एक बढ़ा करके वर्ग किए, और ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर, और इस 3 नंबर में से इस प्रश्न को मैंने घटा दिया। और ऐसे ही आप हमेशा बनाएंगे और आपका सवाल सही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में।